परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 दिसंबर। तो हम इस वीडियो में 20 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और इस वीडियो को आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कल जो संगणक का पेपर हुआ उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 6 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आए थे। वो 6 के 6 अपनी कराई हुई क्लास में से आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पीछे की 6 महीने की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मैंने ऐड करवा दिए हैं। कल पेपर हुआ था संगणक का उस पर, तो तभी बोलता हूँ मैं आपको कि 1 घंटे रोज़ाना ख़राब नहीं करके आप 15 मिनट में है वो कंटेंट ले सकते हो। सिर्फ 15 मिनट है, एक छोटा सा टारगेट पूरा करें। और अगर एग्ज़ाम के पास में पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर पढ़ोगे तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो रोज़ाना 10-15 मिनट है वो करंट अफेयर की क्लास ले लिया करो। 16 क्वेश्चन है अपन इसमें डिस्कस करते हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो। और कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। आपने पढ़ ही लिए होंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए उसमें देखते हैं। तो राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? वो प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह जो है 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और मई में अरब सागर से आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो ताउते हैं। अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। और ये 2021 में है। वो राजस्थान का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो ऑप्शन क्वेश्चन आपको, ये संगणक का पेपर है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पीडीएफ डलवा दी है तो मिल जाएगा। तो इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न है वो पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें ये गंगा सिंह किया हुआ है, लेकिन ये मैं पीडीएफ में जब टेलीग्राम पे डालूंगा तो उसमें सही करवा दूंगा। इसका सही आंसर है वो बाबूलाल मारोटिया है। कौन है? बाबूलाल मारोटिया को है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो मिला है। और 2021 का पद्म विभूषण, तो ये भी करेक्शन करना होगा, यहाँ पर विराट कोहली को नहीं, पीवी सिंधु को और मेरी कॉम को दिया गया है, जिनमें ऑप्शन में पीवी सिंधु थी नहीं और ऑप्शन में मेरी कॉम थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी कॉम है। और मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना किससे संबंधित है? ये तो सबको पता है, काफ़ी चर्चा में रही थी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संबंधित है। भारत में राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से लिए गए? तो ये फ्रांस से लिए गए थे। 80 लड़ाकू विमान है वो लिए गए थे फ्रांस देश से। किससे? फ्रांस देश से है वो 80 लड़ाकू विमान लिए गए थे, आप याद रखना। ये 3 क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये मैं पीडीएफ में आपको करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ देखोगे तो वहाँ पे आपको सही आंसर है वो मिल जाएंगे। अब अपन देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला है वो नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर रखी है? तो वो रखी है शाहजहाँपुरा में रखी है। कहाँ? शाहजहाँपुरा में रखी है। और ये शाहजहाँपुर कहाँ पर पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अपन इसके बारे में देखते हैं। इसकी आधारशिला 18 दिसंबर को रखी गई है और ये टोटल 594 किलोमीटर है, लंबा है। और ये पूरा बनकर तैयार हो जाने के बाद में है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेस बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व एक ही बात है। तो इससे जोड़ने वाला ये सबसे लंबा है एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है। और गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, और इसकी कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण है वो किसने किया है? तो अपने भारत देश ने किया है। किसने किया है? भारत देश ने किया है। और ये कहाँ पर किया है उसके बारे में देखते हैं। तो 18 दिसंबर को अग्नि परीक्षण किया गया है और ये बालासोर के ओडिशा तट में किया गया है। और ये अग्नि पी नाम से जानते हैं। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर है वो इसकी मारक क्षमता है। कितनी? 1000 से 2000। तो आप याद रखना
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खाद्य प्रशिक्षण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो खाद्य प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है वो गुजरात में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया है। तो गुजरात में आयोजित किया गया तो अपन गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल तो वो गांधीनगर है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक समेटर प्रोजेक्ट है, वो भी गुजरात में बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना किसने तैयार की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है वो एनटीपीसी ने तैयार की है। किसने तैयार की है? ये एनटीपीसी के द्वारा है। ये आंध्र प्रदेश के सिहाद्री में है। वो एकमात्र परियोजना है जो ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित है। और कहाँ पर लगाई जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नगदग जी खोरले पुरस्कार किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को दिया है? तो नगदग जी खोरले पुरस्कार है वो किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है? तो ये भूटान देश ने किया है। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए कह सकते हो, या मैंने इसकी भाषा चेंज कर दी है, कल वाले में भी मिलेगा, आज वाले में भी है। तो ये भूटान ने दिया है। किसने दिया है? भूटान ने दिया है। और कब दिया है? 17 दिसंबर को दिया है। और ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और भूटान को है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा है। जो कोविड-19 के टीके थे वो बनाए गए थे, वो गिफ्ट के रूप में दिए गए थे भारत के द्वारा। तो आप याद रखना। और भूटान की कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय श्रृंखला और सांस्कृतिक महासंगम अभियान का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ है? तो विजय श्रृंखला और सांस्कृतिक महासंगम अभियान का ग्रैंड फिनाले है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अपने रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने किया है। किसने? राजनाथ सिंह जी ने किया है। और इसी अवसर पर है वो एनसीसी के द्वारा एक राष्ट्रीय एकता गीत बनाया गया था, उसको लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टीबी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो टीबी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो वेंकैया नायडू जी ने किया है। किसने? वेंकैया नायडू जी ने टीबी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये 17 दिसंबर को किया है। और आपको बता दूं भारत का टीबी मुक्त है वो टारगेट कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक है वो भारत पूर्णतः टीबी मुक्त हो जाएगा। इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक किसकी है? तो इंडियाज एशियन लेगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक किसकी है? तो ये रेखा चौधरी जी की है। किसकी है? रेखा चौधरी जी की ये पुस्तक है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पुस्तक का विमोचन कब हुआ है? तो 17 दिसंबर को हुआ है, याद रखना। भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारतीय मध्य एशिया की वार्ता की तीसरी बैठक की मेज़बानी है वो अपने विदेश मंत्री जी डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा है वो की जाएगी। किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा है वो बैठक की मेज़बानी की जाएगी। और इस बैठक में कौन कौन से देश शामिल होंगे? और ये मंत्रियों की बैठक है और ये दिल्ली में आयोजित हुई है। तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज गणराज्य आदि की है, आदि देश के मंत्री हैं वो यहाँ पर इस मीटिंग में है वो भाग लेंगे। और मेज़बानी कौन करेंगे? तो एस जयशंकर जी करेंगे। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अरबी भाषा दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1973 से बनाना स्टार्ट हुआ था। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और ये बनाना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1992 में बनाना प्रारंभ हुआ था, आप याद रखना। इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, आप इसको सीक्वेंस में लिख लेना और रोजाना 2 मिनट है वो रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडसर कैसल ने नाइटहुड की उपाधि किसने प्राप्त की है? तो विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि है वो किसने प्राप्त की है? तो लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त की है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। और इनके नाम पर है 103 रिकॉर्ड है,
103 रिकॉर्ड के साथ शीर्ष पर है और सबसे ज़्यादा रेस जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी है। और ये F1 रेस होती है, उसके ड्राइवर के महान ड्राइवरों में चौथे नंबर पे आते हैं। तो आप याद रखना, लुइस हैमिल्टन। भारत ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्राप्त किए हैं? तो भारत ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो कितना प्राप्त किया है? 81.97 बिलियन डॉलर। 81.97 बिलियन डॉलर है वो विदेशी फंड प्राप्त किए हैं, यानी FDI फंड है वो प्राप्त किया है। अब FDI फंड है वो पिछले 7 वर्षों का रिकॉर्ड है, ये पिछले 7 वर्षों में सबसे ज़्यादा किया है। और इसमें कौन कौन से देश है तो देख लेते हैं। 2014 से 2021 के बीच में विवरण है, जिनमें सिंगापुर है, मॉरिशस है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, जापान है। इनसे ज़्यादा है, इन देशों से ज़्यादा है हमें FDI फंड है वो मिला है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ओर से ITTF होप्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो होप्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? तो हसीनी मंथन राजन ने जीता है। किसने? हसीनी मंथन राजन ने है वो जीता है ITFF का होप्स एंड चैलेंज। ये टेबल टेनिस प्रोग्राम होता है और इन्होंने है वो सितंबर में ट्यूनीशिया में अपना पहला यूथ सीरीज खिताब जीता था। किसने? तो राजन ने जीता था सितंबर में ट्यूनीशिया में अपना पहला यूथ सीरीज खिताब जीता था। और ये कहाँ में आयोजित हो रही है? तो ये जॉर्डन में आयोजित हो रही है। कहाँ पर? जॉर्डन में आयोजित हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले इतिहास के चौथे खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं 1600 टेस्ट रन बनाने वाले? तो ये 1600 टेस्ट रन है वो एक वर्ष में बनाए गए हैं। तो ये कौन बने हैं? जोय रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो रूट है वो बने हैं। और ये किसके साथ खिलाफ लगाया है? दिसंबर में एडलीड ओवल में बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप याद रखना। और इससे पहले 3 खिलाड़ी कौन है? तो मोहम्मद यूसुफ है, जिन्होंने 2016 में 1788 रन बनाए थे। कितने? 1788 रन। और VV रिचर्ड्स जो 1976 में 1710 रन बनाए थे। और ग्रीम स्मिथ, कौन थे? ग्रीम स्मिथ, इन्होंने 2008 में 1656 रन बनाए। अब चौथे कौन हो गए? तो वो जो रूट हो गए हैं। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, कमी हो तो वो भी ज़रूर बताना। और करंट अफेयर को है रोज़ाना 15 मिनट लेना आप मत भूलना। रोज़ाना 1 घंटे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 15 मिनट की क्लास में भी आपको 1 घंटे का कंटेंट मिल रहा है, तो ले लिया करो आप, क्योंकि एग्ज़ाम पर आपको करंट अफेयर का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसे ही प्रेशर रहता है। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना PDF के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।